हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 3 में हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े थे। लेक्चर नंबर 4 में हम डायमेंशनल इक्वेशंस के जो यूजेज होते हैं वो क्या क्या यूजेज हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके 3 यूज होते हैं। एक यूज तो ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर एक यूनिट में गिवन है आपको, तो आप उसको दूसरी यूनिट में कैसे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी कार की स्पीड आपको जो है 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, उसको आप जो है मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको आप डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। पहला यूज तो ये हुआ। दूसरा जो है, जो हमने इक्वेशंस पढ़ रखी है यानी फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, F = ma है, V = U + AT हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया ½ mv² हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh हो गया है, या और भी बहुत सारे हम फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ेंगे। वो फॉर्मूले हमारे ट्रू है या फॉल्स हैं, उनकी करेक्टनेस भी इसी से चेक होती है। और तीसरा मेथड जो है, हम जो है बहुत सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच में हमें रिलेशन कैसे डिफाइंड करना है वो भी हम डायमेंशनल इक्वेशंस की हेल्प से, फॉर्मूलों की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। आज हम जो है डायमेंशनल इक्वेशंस पर बेसिस जो यूज है उसका पहला यूज पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Uses of dimensional equations. There are 3 uses of dimensional equations. Number first है conversion of one system of units into another, यानी एक सिस्टम से, यूनिट के एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना। अब देखिए कैसे करते हैं, इसमें मैं लिखवा देता हूँ। This method can be used to obtain the value of physical quantity. This method can be used to obtain the value of physical quantity in other system of units. लेकिन कब? when the value of physical quantity in क्वांटिटी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इन वन सिस्टम इज गिवन। मतलब क्या हुआ कि अगर एक सिस्टम में आपको वैल्यू दी हुई है, इसमें दे दी एक सिस्टम में, मीटर पर सेकंड में दे दी, किलोमीटर पर आवर में दे दिया, आप उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखिए क्या है, एक जनरल सा मैं पहले एग्जांपल बता दूं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए किसी कार जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। पहले इसको हम चाह रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। अब मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, आपको पता 1 किलोमीटर = 1000 मीटर होते हैं। तो ये हो गया 36 × 1000 डिवाइडेड बाई 1 आवर में सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 × 60 से आपने डिवाइड कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 दोनों कैंसिल आउट हुए, ये हो गया 36 कैंसिल, दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड।
यानी अब आप ध्यान देना यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर ये कन्वर्ट हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। अभी देखा जाए एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। लेकिन ये देखिए, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आपने अगर n1 लिया, ये इसका यूनिट है, इसको u1 लिया, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आपने n2 लिया, और ये क्या है, इसका यूनिट है, ये आपने u2 लिया। यानी इनका जो प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का, और इधर इस न्यूमेरिकल वैल्यू और इस यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो दोनों का इक्वल है, जबकि वैल्यू और यूनिट अलग अलग है। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकल के आता है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अगर n1 किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 उसी सिस्टम में यूनिट है, उसी हिसाब से n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी दूसरे सिस्टम में, और u2 उसी दूसरे सिस्टम में क्या है, यूनिट है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैं ये वाला स्टेप लिखवा देता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ numerical value and its respective unit u, the product of numerical value n and its respective unit u of any physical quantity is constant। मतलब क्या है, जैसे हमने चेंज किया 36 किलोमीटर पर आवर को 10 मीटर पर सेकेंड में, ऐसे हम इसको मीटर पर मिनट में कर सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट में कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। ये इसका कंक्लूजन निकल के आया है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको रब कर देता हूं जरा मैं। अब ये सेम हो गया, सॉरी कांस्टेंट हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो n है और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट u है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या लिखा आपने, कांस्टेंट होगा। यानी n1 किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 किसी उसी सिस्टम में यूनिट है, उसी हिसाब से n2 u2 ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन आपने फर्स्ट कंसिडर कर लिया है। Here u1 u2 are two units of any physical quantity and n1 n2 are their numerical values। ठीक है, सपोज m1 l1 t1 and m2 l2 t2 are the units of mass, length, time in the two systems, and small a, small b, small c are
their respective dimensions of physical quantity. Physical quantity in mass, length, टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ m1 L1 T1 जो है ये मास, लेंथ और टाइम की क्या है, यूनिट्स है, और इनकी जो डायमेंशंस दे रखी है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है एक सिस्टम में। ऐसे ही सिमिलरली जो है दूसरे सिस्टम में दे दिया m2 L2 T2, लेकिन इनकी जो डायमेंशन है वो सेम है। अब देखिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ U1 जो हो गया आपका वो बन गया M1 की जो पावर बन गई वो A बन गई, L1 की पावर B, T1 की पावर C। इसी हिसाब से आपका U2 क्या बनेगा, U2 इज इक्वल टू M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। क्लियर है? U1 U2 की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। अच्छा, इसमें क्या है, N1 को हम ये मान के चल रहे हैं कि गिवन है, और N2 क्या है, हमको फाइंड आउट करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर आप, N1 को N1 ही, क्योंकि ये तो गिवन है। U1 की वैल्यू रखिए M1 रेज टू A, L1 रेज टू B, T1 रेज टू C, N2 फाइंड आउट करना है। ये क्या हुआ, M2 रेज टू A, L2 रेज टू B, T2 रेज टू C। क्लियर है? आपको N2 की वैल्यू निकालनी, इसको डिवाइड में ले गए N2, ये यहाँ हो गया N1 एज हो गया M1 रेज टू A, L1 रेज टू B, T1 रेज टू C डिवाइडेड बाई M2 रेज टू A, L2 रेज टू B, T2 रेज टू C। ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हुआ आपका N1 इज इक्वल टू, सॉरी N2 इज इक्वल टू, N1 नहीं N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2। पावर क्या है, A कर दी, दोनों की पावर एक ही। यहाँ L1 अपॉन L2 की पावर जो है ये हो जाती है B। T1 अपॉन T2 की पावर जो है ये हो जाती है आपकी C। तो ये आपका जो है एक तरीके से फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें N1 गिवन है, M1 L1 T1 वो यूनिट होंगी जो पहले आपको गिवन होगी, और M2 L2 T2 वो होगी जिसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, और ये N2 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप कन्वर्ट करके निकालेंगे। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया है। अब हम इसी के बेस पर आपको एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, और कुछ न्यूमेरिकल के जो सॉल्यूशन है हम आपको प्रोवाइड करेंगे PDF फाइल में। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन G इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप जानते भी होंगे। इफ लेंथ इज मेजर्ड इन किलोमीटर, टाइम इन मिनट, देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। यानी इसमें जो है जो आपकी डिस्टेंस, ये जो लेंथ है मीटर में है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर में, और ये जो टाइम है यहाँ सेकंड में, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G क्या होगी ये आपको करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने लिख दिया G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। ये है आपका एक्सलेशन हो, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन हो, एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, U इज इक्वल टू LT रेज टू -2।
देखिए जैसे ये u है ऐसे ही आप u1 u2 निकाल लीजिए। u1 क्या होगा, इसी के कोरस्पॉन्डिंग u1 इज इक्वल टू L1 T1 रेज टू -2। इसके अकॉर्डिंग N1 कितना दिया हुआ है 9.8। u2 क्या हुआ आपका L2 T2 रेज टू -2। N2 क्या हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यानी NU जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। N1 की वैल्यू आपने जो है बाद में रख लेंगे, N1 तो कोई वो नहीं है, U1 की वैल्यू रख देते हैं L1 T1 रेज टू -2। N2 फाइंड आउट करना है, U2 हुआ L2 T2 -2। ये आपका जो है डिवाइड में आ गया है। N2 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डिवाइड में चला गया। N1 आपका एज इट इज L1 अपॉन L2 और ये हो गया है T1 अपॉन T2। दोनों की पावर -2 है तो मैंने दोनों की पावर -2 अलग से कर दी है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 L1 डिवाइडेड बाई L2। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, T2 अपॉन T1। क्यों कर रहे हैं इसका रीजन समझाता हूँ, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए N1 आपको गिवन है, L1 कितना दे रखा है, L1 लेंथ किस में दी हुई है, मीटर में। L1 की जगह आप मीटर लिख दीजिए आप। T1 किस में दिया हुआ है, T1 आपको दे रखा है सेकंड में। ऐसे ही में L2 के किस में चेंज करना है आपको, किलोमीटर में। T2 किस में करना है आपको, आर में चेंज करना है। ठीक है, सॉरी T2 जो है आर में नहीं करना है, किस में करना है, मिनट में करना है, सॉरी मिनट में करना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से मिनट में करना है, वैसे आप आर में भी कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में आर में दे रखा हो। चलिए अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 क्या है, N1 आपको दे रखा है 9.8। L1 क्या है, L1 आपने लिखा है मीटर अपॉन L2 क्या है, किलोमीटर। यहाँ T2 क्या है, मिनट है, और यहाँ पर T1 क्या है, सेकेंड है। पावर हो गई आपकी पावर 2। अब इसको क्या करते हैं, ये हो गया आपका 9.8। मीटर को आप मीटर ही रहने दीजिए, किलोमीटर को आप चेंज कर सकते हो। किलोमीटर को 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, और यहाँ मिनट को क्या लिख सकते हो, 60 सेकेंड। जो बड़ी यूनिट है उसको तोड़ दीजिए छोटे वाली यूनिट में। सेकेंड से सेकेंड कट गया है, मीटर से मीटर कट गया है। ये हो गया आपका 9.8 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू, इसको क्या करेंगे 60 इंटू 60। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 2, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब ये आपका आ गया है N2 इज इक्वल टू, इधर ले लेते हैं, N2 इज इक्वल टू, ये बन गया 9.8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 35.28। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, इसके साथ हम यूनिट नहीं लगाएंगे। अब लिख सकते हो आप यूनिट, G इज इक्वल टू कितना बनाए, 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये हो गई, यानी इस यूनिट को आपने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में आपने कन्वर्ट कर लिया है। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल में कन्वर्ट करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये एग्जांपल नंबर मैंने 2 बना दिया है। यहाँ पर 2 में क्या है, सब कुछ यही है। हम जैसे कि यहाँ मिनट है, इसको आर में चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए। बाकी जो है सब कुछ फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब ठीक है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड में ये भी सब ठीक है, ये भी सब ठीक है। बस हम जो चेंज करना चाह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चेंज करना, यहाँ तक एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ आकर के चेंज करेंगे, T2
T2 को हमने क्या करना, मिनट बना करके किस में करना है, हमको आर में चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अब की बार T2 क्या है, मिनट ना होकर के आर हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, बस यहाँ एक चेंज आ जाएगा, बाकी सब सही है। इसको यहीं पर चेंज कर दिया मैंने, इसको 60/60 कर दिया है, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको मैं रब करके दोबारा कर देता हूँ यहाँ से, दोबारा क्या, बस ये 4 बार आ जाएगा, इसको यहीं पर 2 बार ऑलरेडी है, 60/60। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो यानी इसको आप 60/60 करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो ये आपका जो आएगा, ये भी मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ये आएगा 127,008, ये आएगा सिंप्लीफाई करके। अब इसको आप ज़रा चेंज कर लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 पॉइंट, अगर आप इधर पॉइंट खिसकाते हैं, यहाँ पॉइंट है आपका, डेसिमल है यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर लाओगे 1.27008 इंटू 10⁵, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये यहाँ पर चेंज हो गया, क्या आ गया आपका, ये आ गया है 1.27008 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप 008 छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल तो हमने इसी में चेंज किया, अब एक न्यूमेरिकल और नोट करता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, कन्वर्ट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इंटू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या दिया, P = 1 एटमॉस्फेयर दिया है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, किसका, प्रेशर का, प्रेशर P का। U = क्या बनेगा, mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग U1 क्या बन जाएगा, m1 L⁻⁻1 T⁻⁻2, ऐसे ही U2 m2 L⁻⁻1 T⁻⁻2। ठीक है, एक बार मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। P = होता है F/A, तो F का हो गया mL T⁻⁻2/A का हो गया L², ये हो गया, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट है, इसमें N1 क्या है, N1 दिया है 10⁵, N2 क्या है आपको निकालना है, क्लियर है। आप जानते हो N1 U1 = N2 U2। ठीक है, N1 एज इट इज है, U1 की वैल्यू क्या है, m1 L1⁻⁻1 T⁻⁻2, N2 क्या है निकालना है, m2 L⁻⁻1 T⁻⁻2, ये हो गया है। यहाँ से N2 = हुआ m1 L1⁻⁻1 T⁻⁻2, N1 आपका एज इट इज हो गया यहाँ पर, और अपॉन में आ गया है m2 L⁻⁻1 T⁻⁻2, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा N1 m1/m2 L1/L2 T1/T2, पावर क्या हुई यहाँ -2 हुई, इन दोनों की पावर क्या है -1 है, सिंगल कर दी है। अब क्या करते हैं, N2 = जो पावर है उनको पॉजिटिव बनाने के लिए इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए। दिस विल बी m1/m2
ये क्या हुआ L2 अपॉन L1 पावर हो गई 1, यहाँ पर हो गया T2 अपॉन T1 पावर हो गई यहाँ पर भी आपकी 2। क्लियर है। अच्छा यहाँ देखिए M1 क्या है, M1 किसमें दिया हुआ है, न्यूटन में से निकाल कर लाना है। न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन क्या होता है, F इक्वल टू एम में, एम क्या हो गया है किलोग्राम, ए क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से M1 का क्या हो जाएगा किलोग्राम। M2 डाइन में करना है, डाइन ग्राम में होता है तो इसको ग्राम लिख लीजिए यहाँ पर। आगे क्या हो गया आपका M1 हुआ, M2 हुआ, L1 मीटर में हो गया है, L2 किस में हुआ सेंटीमीटर में हुआ है, T1 किस में हुआ T1 सेकंड में हुआ, T2 किस में हुआ ये भी आपका सेकंड में हुआ है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए N2, इसमें सॉरी इसमें N1 छूट गया मेरे से, N1 ये है आपका N1 है जो का तो। ठीक है, N2 N1 की वैल्यू क्या हुई, N1 की वैल्यू आपने कहीं लिखी है 10⁵। M1 क्या हो, व्हाट इज M1 kg अपॉन M2 gm, L2 सेंटीमीटर अपॉन मीटर। पावर कितनी हुई यहाँ पर, पावर है आपकी 1, यहाँ पर सेकंड अपॉन सेकंड पावर कितनी हुई 2। देखिए ये तो ख़त्म हो गया, सेकंड से सेकंड ये तो ख़त्म ही हो गया, 1 हो गया, ये हो गया आपका 10⁵। ये क्या हुआ kg को लिख लीजिए 1000 gm डिवाइडेड बाई gm, और ये हुआ सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल, ये gm से gm कैंसिल, ये हो गया आपका यहाँ पर 10⁵ इंटू 1000 अपॉन 100। इन दोनों जीरो थे, दोनों जीरो कैंसिल, ये आपका आ गया 10⁶। तो यानी ये जो आपका जो जी इसकी P की वैल्यू आई है, P इक्वल टू आ गया है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। आज मैंने आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 मैंने बोर्ड पर सोल्व करा दिए हैं। 4, 5, 6, 7, 8 की PDF फाइल अपलोड कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।